आई थिंक द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर दोज जो कहते हैं, अगर उनको बोला जाए कि आप सिर्फ अपने आप सिर्फ इतना कर सकते हो, और वो उसको तोड़कर आगे बढ़ते हैं. मैं भी एक छोटे शहर से आई हूँ, किसी ने नहीं सोचा था मैं इस मुकाम पर होंगी, तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ इस स्टोरी से. एंड आई थिंक दिस इज़ अ स्टोरी फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट वुमेन, बट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर टोल्ड कि अच्छा अभी आप तो यहाँ पे ही हो, इधर के हो, आप इतना ही कर सकते हो. सीमाओं में रहने की बात नहीं है ये इस फिल्म में, ये सीमाएं तोड़ने की बात है इस फिल्म की. एंड आई थिंक एवरी सक्सेसफुल पर्सन शुड फील दैट, व्हिच डजंट मीन बिहेव बैडली, but when it comes to achievements at least. प्रियंका, जिस तरीके से हमने देखा अभी मैरी कॉम जो है उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अपनी लाइफ में और संघर्ष करके वो ऊपर आई. अगर प्रियंका की बात करें तो उससे कैसे रिलेट करेंगे? वो प्रियंका ने भी काफ़ी संघर्ष किया अपनी लाइफ में, क्योंकि आप भी बरेली से आई. मैंने उसी का जवाब अभी दिया था कि वो एक चीज़ है जिससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ. नॉट इतना भी नहीं कि छोटे शहर की बात हुई, बट जनरली एक आउटसाइडर हो आप किसी फील्ड में, और मतलब मेरी की संघर्ष से तो कंपैरिजन नहीं कर सकती मैं, लेकिन आई थिंक हम सब की ज़िंदगी में जब भी संघर्ष आया है या प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको जब भी हमने छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे ओवरकम किया होगा, दैट इज द स्टोरी ऑफ एवरी फाइटर. सो इतनी आसानी से हो गया ना? नहीं, देश में नहीं हूँ, लेकिन मुझे नेशनल अवार्ड चाहिए. सर बड़ी मुश्किल पिक्चर बनाई थी, 118 एक्टर हैं उसमें. प्रोड्यूसर बनना पड़ा मुझे. मैं बहुत एक्साइटेड थी. जब भी मुझे कोई भी गवर्नमेंट से आई गेस सम्मान मिलता है, तब मैं न्यूयॉर्क में होती हूँ फॉर सम रीज़न. पहला नेशनल अवार्ड जो फैशन के लिए मिला, मैं न्यूयॉर्क में थी. पद्मश्री मैं न्यूयॉर्क में थी. फिर अब ये नेशनल अवार्ड्स भी मैं न्यूयॉर्क में थी. सो आई वाज फीलिंग वेरी ग्रेट, और स्पेशली क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म थी, और ये बहुत स्पेशल फिल्म भी है. मैंने अपने पापा के लिए बनाई थी. अगर आप देखें पहले फ्रेम में मैंने अपने पापा की फ़ोटो भी डाली है, क्योंकि जब मेरे पापा भी वेंटिलेटर में थे, हॉस्पिटल पे थे, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आईसीयू के बाहर हमारे साथ भी यही हो रहा था. कि मेरी डैड की साइड ऑफ द फैमिली जो पंजाबी थी, मेरी मॉम की साइड ऑफ द फैमिली जो बिहारी थी, तो 2 स्टेट्स चल रहा था बाहर. इट वॉज सो एक तरह का इलनेस, बर्थ्स एंड डेथ्स, ये जो चीज़ें होती हैं फैमिलीज़ को करीब लाती हैं, और ये फिल्म उसकी कहानी थी. और मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि जब मैंने ये प्रोडक्शन कंपनी बनाई, तो जिस रीज़न के लिए मैंने बनाया वो रीज़न, वो कामयाबी मिली. आई वॉज़ वेरी हैप्पी. जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं था. हालांकि मैं मिस वर्ल्ड थी, इसलिए मुझे फिल्में मिली, लेकिन आई डिडंट नो एनीवन. सब लोग अंकल आंटी नहीं थे. मतलब मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. तो मेरी कंपनी का स्टैंडर्ड है, मैंडेट है कि हम नए आर्टिस्ट को चांस देते हैं. नए फिल्म मेकर्स हो, नए डायरेक्टर्स हो, नए एक्टर्स हो, म्यूजिशियंस हों. कोशिश करती हूँ मैं जिस फिल्म में भी बनाऊँ, मैं हमेशा न्यू पीपल को अपॉर्चुनिटीज़ दूँ. हम बहुत छोटे प्रोड्यूसर्स हैं. पर्पल पेबल पिक्चर्स बहुत छोटा प्रोडक्शन हाउस है. छोटी फिल्में बनाना चाहते हैं, लेकिन अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं. Months back we met in Spain for an interview. You said very categorically, whichever project you would be in, you want to make sure that you are also in the poster like the other actors, and they should not take Indian actors for granted. In the beginning हमने आपके जो interviews देखे जो West में लिए गए थे, we thought the anchors were being a little arrogant because they did not have an idea about you or our country India, but of late they have warmed up to us, the country, the Indians. Have they really warmed up to the color brown? Can you tell us by instances how their notions and perceptions about India have been broken? Okay, so you've asked 3 questions in one, huh? Now let me answer one by one if I've understood. You can't be so entitled, and us also as the Hindi film industry. हम ऐसे नहीं कह सकते कि अच्छा हम तो इंडिया में स्टार हैं तो हर कंट्री में होना चाहिए. Not cool. वहाँ मतलब different people are different celebrities in different countries. So I never expected that. I am okay walking into a room saying, "Hi, I'm Priyanka Chopra and I'm an Indian actor." मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, एंड उसमें कोई छोटी बात नहीं है. हमारे अचीवमेंट्स बहुत बड़े हैं. सो स्लोली, ऑफ कोर्स नोबडी हैड सीन माय वर्क दैट टाइम. क्वांटिको हैड जस्ट कम आउट. आई नेवर थॉट दे वर मीन, except for a few people, and I know who you're talking about. But I don't think anyone was mean. I think the American press has been wonderfully accepting of me. In fact, I haven't seen them being like this to a lot of Indian actors. I mean, if you think about it, they're wonderful with me. They are so friendly, so loving, so encouraging. For someone like me. So I don't know, I can't say about brown skin, and I can't generalize, but I definitely think that's my endeavor. We are 1/5 of the world's population. तो हमारा representation international cinema में, global cinema में, global entertainment में
बहुत जायज़ है, होना चाहिए, and that is on us. We have to make sure that we are good enough and we put ourselves out there and say कि मैं अपने character के ऊपर I'm going to pay attention and I'm going to work on it because I know how to do it. मैं काफ़ी prolific film industry से आई हूँ. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जैसे आपको काफ़ी सारी फिल्में मिल रही हैं, दीपिका की टीम इज़ ऑल्सो ट्राइंग हार्ड टू गेट एज गुड प्रोजेक्ट्स एज यू आर गेटिंग, सो योर कमेंट्स टू इट. Sorry, I didn't understand the question. जिस तरह की प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं हॉलीवुड में, वैसे ही दीपिका की टीम इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू गेट दीपिका द सेम वो प्रोजेक्ट. सवाल आपको उससे पूछना चाहिए ना. हाउ डू यू लुक मेरी टीम तो ट्राई नहीं कर रही है, नहीं ना, तो मेरे से सवाल किसी और के बारे में तो डजंट मेक सेंस, क्योंकि मैं किसी और की ज़िंदगी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो मुझे पता नहीं है. माई करियर हैज़ बिन वेरी सॉलिटरी. किसी और के सक्सेस और फेलियर से मेरे करियर का कुछ लेना देना कभी नहीं था, एंड वो वैसा भी अभी भी जारी होगा. जैसे मैंने पहले कहा, आई होप कि जिस तरह का काम मैंने किया है एंड जिस तरह का झंडा मैं गाड़ने की कोशिश कर रही हूँ इंडियन एक्टर्स और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए, आई होप कि बहुत सारा इंडियन टैलेंट, ना सिर्फ इंडियन, साउथ एशियन टैलेंट या ग्लोबल टैलेंट जिनको एंट्री नहीं मिलती है ग्लोबल एंटरटेनमेंट में, उनको वो दर्जा मिले. आई होप सो. एंड वो चाहे कोई भी हो, आई वुड ऑलवेज विश देम वेल, एंड आई होप कि मेरी तरह नहीं, उनको मुझसे ज़्यादा भी सक्सेस मिले. थैंक यू. थैंक यू. प्रियंका, सांस लेना बंद करो. आजकल सांसों की अरे माइक पे प्रियंका अटेंशन के लिए सुमित तुम सांस ले रहे थे माइक पे. मैम, आजकल सांसों की आवाज़ें होती हैं, बाकी तो देखो इस एक रीजन के लिए ना मैं बड़ा मिस करती हूँ बॉम्बे को. कंटिन्यू. गुड इवनिंग प्रियंका. ऐसी लाइनें कोई नहीं मारता मुझे. वाह. पूछो सुमित. क्या सब तो सवाल तो पूछ लेने दो. पीछे मत जाओ. बैठो लाइटी. हाँ सुमित, बोलो. बहुत सुनसान हो जाता है, आप यहाँ नहीं रहती. Thank आते रहा करो. थैंक यू. आप यहाँ करूंगी ज्यादा. हाँ, आप यहाँ आ गई, लेकिन पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे गई हुई आपकी, मतलब उस शहर में. तो वो तो आपको पता है ना, मैं हमेशा उल्टा ही करती हूँ. पर नॉर्मल तो करती नहीं मैं. नॉर्मल इज बोरिंग. पर कोई भी अवार्ड फंक्शन आपके बिना सुनसान ही रहता है, तो वो भी कहीं ऐसा ना हो जाए. तो उसका मैं क्या करूँ. यहाँ आ गए ना. मेरा बर्थडे है, मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ. मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था इस साल. हम लोगों ने वक्त नहीं बिताया है एट ऑल टुगेदर, बिकॉज हम लोग बिटवीन माई ब्रदर, माई मदर एंड मी, बॉम्बे, पूना, अमेरिका, हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं था. एंड अनफॉर्चुनेटली आईफा फेल एट द सेम टाइम. तो मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पे जा रही हूँ. बॉलीवुड में आजकल देखा जा रहा है कि लगातार स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी फिल्में बन रही हैं. पान सिंह तोमर से शुरुआत हुई, मिल्खा सिंह पे आई, फिर अब मैरी कॉम आ गई. तो क्या बॉलीवुड अब इस एक ट्रेंड को पकड़ रहा है, क्योंकि एक सक्सेसफुल फिल्मों का एक ट्रेंड है, मेरा एक सिंपल फार्मूला है सक्सेस फिल्म का. और कौन सी फिल्म्स को कंपेयर करते हो आप? क्योंकि मिल्खा सिंह और मैरी कॉम को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही आप पान सिंह तोमर को कर सकते हैं एज पीपल. ये पहली बार है जहाँ पे एक फीमेल एथलीट के ऊपर इस फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनी है. एंड आई थिंक उसका ओहदा आपको छोटा नहीं करना चाहिए कह के कि ये एक ट्रेंड है. मैरी एक बहुत ही हमारे देश का अनमोल रत्न है. एंड आई थिंक उसको वो अहमियत देनी चाहिए. इट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल टू से कि ये एक ट्रेंड है. सुनीता फ्रॉम इंडिया टीवी. हाय सुनीता, हाउ आर यू? हाय, फाइन. प्रियंका, जिद्दी दिल का नमूना हमने यहाँ पर बहुत सारा देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे. आपके दिल ने कभी ऐसी कोई जिद की जिसकी वजह से आपको बहुत ट्रबल हुई है? आई थिंक ज़िद्दी दिल जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी परेशानी के लिए नहीं है. अगर आपकी ज़िंदगी में ज़िद ना हो और अगर आप कुछ अचीव करना ना चाहें तो ज़िद के बिना आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते. तो मैं तो एक छोटे शहर से आई हूँ, मेरी की तरह, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से. इस मुकाम पर आपके सामने शायद कभी नहीं आती अगर मेरी दिल में ज़िद नहीं होता तो. You said the movie which you have acted in, Mary Kom, is very close to you. Do you rate this even before Barfi, who's done a tremendous work in that movie? How do you rate this one? Better than Barfi or not? I can't speak about my own performance. जब आप लोग देखेंगे आप खुद बोलना. लेकिन मेरे लिए मेरी हर फिल्म बहुत स्पेशल होती है. मेरी हर फिल्म मेरी मुगले आजम होती है. श्वेता बोल रहा हूँ. हाँ श्वेताब, ऑफ कोर्स. आपके बिना कैसे हो सकता है कि आप इससे आखिर में मैं पूछ रहा हूँ, ये मैरी कॉम आपके लिए क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन ज़्यादा रहा है या इसके अलावा
पैसों के लिहाज से भी, काम के लिहाज से भी आप इसमें सेटिस्फाइड हैं? संजय सर मेरा बोनस चेक भेज रहे हो क्योंकि पैसों की बात चल रही है यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। मेरा काम मेरे लिए मेरा वर्शिप होता है। मैं अपने काम को पैसों से नहीं तुलना करती। माई फिल्म्स स्पेशली जो भी मेरा क्रिएटिव काम होता है वो मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब होता है। अगर फिल्म पैसे मिल गए ग्रेट, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। नहीं मिले तो ऐसी फिल्म मैं आंखें बंद करके भी कर लूँगी। ये सवाल इसलिए भी पूछा हमने क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट की बात की आपने, तो इंडस्ट्री में मेल को तो आपको लगता है कि विमेन को अगर रिन्यूमरेशन मिले तो वो एम्पावरमेंट नहीं होगा? कम से कम इक्वालिटी तो आएगी। हाँ जी, इक्वालिटी तो आएगी रिम्यूनरेशन के लिहाज से। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेम सवाल पूछते हैं और मैं सेम जवाब देती हूँ। जी हाँ, डिस्पैरिटी है हीरोज़ और हीरोइन के रेम्यूनरेशन में, लेकिन जिस दिन हीरोइन सेंट्रिक फिल्में बहुत अच्छे से चलेंगी शायद हमें भी उस तरह की डिस्पैरिटी नहीं होगी। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। थैंक यू श्वेता।